on world map, we can identify South Asia, the countries of South Asia, we can identify countries of Central Asia. अब West Asia में कौन कौन सी countries हैं? Let's look at it here. Before we go to our notes, before we see the list in our notes, please look at the countries here. As I said, Russia को छोड़ दो ऊपर. This is Georgia, this is Azerbaijan, this is Armenia. Are we all comfortable? Caucasian region में these are the three countries other than southern Russia. So what were you talking about? Georgia, Azerbaijan, Armenia. सब comfortable है? On this side we have Turkey. Turkey, अब देखो politically Turkey यूरोप का पार्ट है, बट जोग्राफिकली देखा जाए तो ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ टर्की इज पार्ट ऑफ यूरोप. रेस्ट मोस्ट ऑफ द टर्की इज पार्ट ऑफ एशिया जोग्राफी. तो टर्की, अजरबैजान, सॉरी जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, देन ईरान. आपको याद है हमने पर्शियन गल्फ की 8 कंट्रीज पढ़ी थी व्हेन वी वर स्टडिंग पर्शियन जीसीसी. तो पहले बिफोर गोइंग इनटू जीसीसी वी स्टडीड 8 कंट्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ. इट वाज ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गए थे. ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, फिर ओमान एंड सऊदी अरेबिया. हमने इन 8 में से 7 आर अरब कंट्रीज. ईरान को निकाल दो तो 7 आर अरब कंट्रीज. जीसीसी में विच आर द कंट्रीज विच आर देयर? ऑल दी गल्फ अरब कंट्रीज एक्सेप्ट इराक. इराक को छोड़ के सारी गल्फ अरब कंट्रीज आर पार्ट ऑफ जीसीसी. आई ऑल्सो टोल्ड यू 2016 में प्री में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ जीसीसी. तो ईरान नहीं है, इराक नहीं है. ईरान तो वैसे भी इज नॉट एन अरब कंट्री. तो ऑल दी गल्फ कंट्री विच आर अरब कंट्री एक्सेप्ट इराक आर पार्ट ऑफ जीसीसी. तो यहाँ पे वो ऑल दोस कंट्रीज आर ऑल्सो देयर. तो वेस्ट एशिया में वी आर लुकिंग एट टर्की, वी आर लुकिंग एट अजरबैजान, सॉरी जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई. ये आपको समझाया था in कि it's in alphabetical order. If you have to think of countries here in Persian Gulf, so how did we remember it? Iraq we know, एयरलिफ्ट में उसने कुवैत पे अटैक किया था. एयरलिफ्ट में नहीं, रियलिटी में भी उसने कुवैत पे जाके अटैक किया था. तो इराक के जस्ट नीचे कुवैत है. बट प्लीज नोट, इराक हैज ओपनिंग टू पर्शियन गल्फ, कुवैत आल्सो हैज ओपनिंग टू पर्शियन गल्फ. देन यमन, ओमान आर इजी टू आइडेंटिफाई. यहाँ पे बीच में 3 कंट्रीज आती है, बहरीन, कतर, यूएई. दोज आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. बहरीन अ स्मॉल आइलैंड कंट्री, कतर उससे बड़ा वाला, एंड यूएई मच बिगर देन दैट. तो 3 कंट्रीज, बहरीन, कतर, यूएई. फिर वी हैव ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, एंड देन विद इन वेस्ट एशिया ओनली वी हैव 4 कंट्रीज हियर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परहैप्स इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वुड बी दिस. ध्यान से इसको समझो, पढ़ो, जानो. यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट, you should know everything about this part. abhi ekdam you should have a clear picture. Whenever you think of this region, you should be able to say. So we'll talk about 4 countries here. Which are those 4 countries? Syria, Jordan, Israel and Lebanon. ये crystal clear picture रखना है अपने दिमाग में, because we'll talk a lot about this region. अब देखो, if we look at from this side, Syria has border with Mediterranean, and यहाँ पे Lebanon also has border with Mediterranean. तो सीरिया, लेबनान एक तरफ है. लेबनान, सीरिया का एक छोटा सा पार्ट लेबनान है on the Mediterranean Sea. Then Jordan doesn't have border with Mediterranean Sea, but Jordan is having border with Saudi Arabia, Iraq, Israel, Syria, and then we have Israel. Israel के अंदर we'll talk about Gaza Strip, we'll talk about Palestine, we'll talk about all those issues. In today we are going to discuss this area only in the first half of the class, where we have around 30 topics to be covered. A lot of time will be emphasizing on understanding this area. But again coming back to सीरिया, सोचोगे क्या सोचोगे? सीरिया मेडिटेरेनियन सी में खुल रहा है, और सीरिया के ही यहाँ पे वी हैव लेबनान, है ना. डज सीरिया हैव अ बॉर्डर विथ इजराइल? तो यस. देखो यहाँ पे वी विल स्टडी अबाउट गोलन हाइट्स. गोलन हाइट्स वाज पार्ट ऑफ सीरिया, बट नाउ इजराइल हैज ऑक्यूपाइड इट. तो अगर आप गोलन हाइट को सीरिया का पार्ट भी मानते हो, तब भी इट इज टचिंग इजराइल. अगर आप गोलन हाइट को इजराइल का पार्ट मानते हो, बिकॉज इजराइल हैज अनेक्स्ड इट, तब भी गोलन हाइट्स को तो हु इज टचिंग? सीरिया, राइट. तो सीरिया लेबनान को भी टच कर रहा है, सीरिया इजराइल को भी टच कर रहा है, सीरिया जॉर्डन को भी टच कर रहा है. ऑफ द 4 कंट्रीज ऑन दिस साइड दैट वी वांट टू कवर,
है ना। ऐसे ही लेबनान सीरिया को भी टच कर रहा है, लेबनान जॉर्डन को भी टच कर रहा है, एंड जॉर्डन सीरिया इजराइल इनको टच कर रहा है। तो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। सब लोग एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए। ये 4 कंट्रीज मैं बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आई डू नॉट से सबसे इंपॉर्टेंट है वही आएगा, यूपीएससी ऐसा नहीं करता कि जो चीज सबसे ज्यादा न्यूज में वही पूछा जा रहा है, दैट्स नॉट ट्रू। तो बट अगर हमें देखना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, न्यूज़पेपर में चीजों को समझना हो, तो व्हाट इज द एरिया व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड द मोस्ट? इट इज दिस एरिया व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड। इजराइल लेबनान पे भी अटैक कर रहा है, इजराइल लेबनान में लैंड इंकर्शन किया है रिसेंटली। इजराइल यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में भी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, देयर आर इजराइल जॉर्डन इश्यूज आल्सो, इजराइल सीरिया इश्यूज आल्सो, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो दीज आर द कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया। एक बार दिमाग में पिक्चर बना लो इसकी, एंड इफ यू कम टू द नोट्स, this is what has been shown here: Turkey, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Iran, Iraq, नीचे कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, एंड देन यहाँ पे इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। These are the countries which are considered part of West Asia. अब ये तो सारे मेनलैंड वेस्ट एशिया पे था। इन मेडिटेरेनियन सी वी हैव साइप्रस, दैट्स आल्सो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया। तो आप देखोगे यहाँ पे वी हैव लिस्टेड डाउन द कंट्रीज, बट आई गेस ये ना याद करने की जरूरत नहीं है हमें, अपने आप ऑटोमेटिकली व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल सिचुएशन, ओवरऑल सिनेरियो हियर। तो टर्की, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट। अब इजिप्ट का ना एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला तो वेस्ट एशिया में आ जाता है ना। जैसे टर्की इज कमिंग इन वेस्ट एशिया, वैसे इजिप्ट इज पार्ट ऑफ अफ्रीका, बट सिनाई पेनिनसुला पार्ट इज कमिंग हियर। तो यहाँ पे इजिप्ट भी डाला है, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एंड साइप्रस। These are the countries which are part of what? Which are part of West Asia. अगर एक और चीज देखोगे, the West Asian region is surrounded by a lot of water bodies, and वो सारी water bodies हमारे लिए important है। जैसे here we have Aegean Sea, here we have Sea of Marmara, and then here we have Black Sea. ये 3 सीज है। एगन जो ग्रीस और टर्की के बीच में है, सी ऑफ मार्मरा जो टर्की एंड टर्की का यूरोपियन पार्ट है उसके बीच में है, ब्लैक सी, देन यस्टरडे वी हैड डन कैस्पियन सी ना, कटियार, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया, दिस वाज आवर कटियार वाला थिंग। देन इफ यू विल कम हियर वी हैव पर्शियन गल्फ। क्या पर्शियन गल्फ पूरा इसमें इंक्लूड है? वी हैव गल्फ ऑफ ओमान, we have Gulf of Aden, we have Arabian Sea, and we have Red Sea. These are the water bodies surrounding West Asia. है ना, इन सबको एक एक करके समझेंगे, पढ़ेंगे, but we should have a clear picture when we talk about West Asia. This is West Asia. आप अगर यूरोपियन या अमेरिकन लिटरेचर देखोगे, in that literature this region is called Middle East. उनके लिए अब वो मिडिल ईस्ट होता है, ईस्ट जापान, चाइना, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये मिडिल ईस्ट। तो उनके लिए उनका पर्सपेक्टिव अलग है, बट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव दैट इज वेस्ट एशिया, विल यूज द टर्म वेस्ट एशिया फॉर इट, बट द मिडिल ईस्ट इज आल्सो, द टर्म मिडिल ईस्ट इज आल्सो रेफर्ड टू दिस, इज रेफरिंग टू दिस प्लेस ओनली। ओके, I guess we have clarity on what West Asia is. Now let's understand this region in more details. यहाँ पे again map पे just for quick revision we have again Turkey, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Iran, Iraq, Kuwait. अब Bahrain is a small island. Qatar is not an island. देखो कतर का ना southern border is touching Saudi Arabia and UAE. फिर we have ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, लेबनान, और ये वाला पार्ट ऑफ इजिप्ट इज आल्सो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया। हाँ, साइप्रस, यस साइप्रस, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ईरान। ईरान को अपन ने वेस्ट एशिया में पढ़ा था। इज ईरान एन अरब कंट्री? नो, है ना, पर्शियन वाला कल्चर। वो अरब कंट्रीज में
अब हमने देखा ना गल्फ में ऑल द कंट्रीज वर अरब कंट्रीज एक्सेप्ट ईरान, एंड गल्फ की ऑल द कंट्रीज वर पार्ट ऑफ जीसीसी एक्सेप्ट इराक एंड ईरान. ईरान तो all the Arab countries are part of GCC of Gulf except Iraq. Iraq is an Arab country but still not part of GCC. सबको समझ में आ रहा है? We have covered GCC Gulf Cooperation Council हमने करा है इंटरनेशनल बॉडीज में. ओके, लेट्स कम टू ईरान. अब देखो, ईरान इज अ रीजन जो बहुत रेलेवेंट है. इन रीसेंट टाइम्स इजराइल का बहुत बड़ा टेंशन ईरान से होता है. इट इज सेड दैट ईरान इज सपोर्टिंग हिजबुल्लाह, वो सारे फैक्टर्स. बाकी यूएस ईरान में भी टेंशंस हैव बीन इंक्रीजिंग, स्पेशली व्हेन नाउ ट्रम्प हैज कम टू पावर. समथिंग बिग मे हैपन एनी टाइम. सम बिग सैंक्शंस में बी इम्पोज्ड, अदर इश्यूज में कम इनटू प्ले, राइट. तो ईरान एक इंपॉर्टेंट कंट्री है. अब ईरान की फर्स्ट थिंग दैट वी शुड लुक एट इज वेयर इज इट लोकेटेड. देखो, इस तरफ व्हाट डू वी हैव? साउथ एशिया. इस तरफ वी हैव सेंट्रल एशिया, एंड इस तरफ वी हैव अरेबिक वेस्ट एशिया. ईरान भी पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया का है, बट अरब की वेस्ट एशियन कंट्रीज आर ऑन दिस साइड. तो इट्स काइंड ऑफ एट द सेंटर ऑफ सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड अरेबिक वेस्ट एशिया. अब आते हैं नेबरिंग कंट्रीज पे, ईरान की नेबरिंग कंट्रीज. सम थिंग्स आर इजी, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दिस वी कैन इजिली रिमेंबर, है ना. ऐसे ही ईरान, इराक वाला इराक वी कैन इजिली रिमेंबर. इट विल नॉट हैव बॉर्डर्स विद कुवैत. कैन यू अंडरस्टैंड द रीजन? देखो, इराक इज हैविंग ओपनिंग टू द गल्फ, तो फिर कुवैत cannot be touching ईरान. अब चैलेंज आता है यहाँ पे. in fact let's go to the Google map that will give us a more better picture. You would see, so Afghanistan, Pakistan was easily understood. When we came here, Iraq, Kuwait is not touching it. But here comes the issue. Turkey, Armenia, Azerbaijan, and here we should have actually started with Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan. These are the neighboring countries. मैप पे सोचो, आप कौन से मैप पे, आपने जो वर्ल्ड मैप खोला हुआ है अपना, वहां पे सोचो विच आर द कंट्रीज. तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टैप, इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान. ITAA, इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान. टैप, ITAA. ये कंट्रीज है विच आर हैविंग बॉर्डर्स विद ईरान. इनफैक्ट ये जो रीजन है ना, ये रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड कुर्दिस्तान. अभी अ फ्यू डेज बैक हिंदू में एक आर्टिकल आया था एक्सप्लेनिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ कुर्दिस्तान, पास्ट ऑफ कुर्दिस्तान, है ना. यहाँ पे कुर्द पीपल आर डिमांडिंग कि यार हमें एक अलग से नेशन चाहिए, वी नीड आवर ओन कुर्दिस्तान. आर वी गेटिंग दिस? पक्का? ओके. IAS, IPS, IFS, IRS, ये नाम है बच्चे का, एक ही बन जाते बेटा. सर डस अजरबैजान बॉर्डर टर्की? बेटा अभी हम टर्की पे आएंगे ना, डोंट वरी. अभी व्हाट आर वी स्टडिंग? वी स्टडिंग ईरान, विल स्टडी टर्की आल्सो. वहां की भी नेबरिंग कंट्रीज समझेंगे, पढ़ेंगे. सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज की नेबरिंग कंट्रीज को पढ़ेंगे, यहाँ समझेंगे. बट इन केस ऑफ ईरान, व्हाट इज द थिंग दैट वी डिड? सॉ टैप, ITA, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सॉरी पाकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान. ITA, ये कंफर्टेबल है सब. अब आते हैं नेबरिंग कंट्रीज आर डन. अब ईरान हैज कैस्पियन सी. तो कैस्पियन सी में अपने कटियार का आई वाज हैविंग ईरान. ईरान इज टचिंग पर्शियन, व्हाट इज दिस? गल्फ ऑफ ओमान. ईरान इज हैविंग बॉर्डर्स विद पर्शियन गल्फ. ओके. अब ईरान एक्चुअली ना, आप अगर 1950s और 60s के ईरान में जाते ना, तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज. इट वाज काइंड ऑफ वेरी लिबरल कंट्री, शाहs वर रूलिंग ओवर इट. बट 1970s में वहां पे एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, एंड सिंस देन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर इज लाइक द ईरान्स गवर्नमेंट टुडे इज कंट्रोल्ड बाय अ रिलीजियस फिगर हु इज कॉल्ड सुप्रीम लीडर. तो दो वहां पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट इट इज द सुप्रीम लीडर, और सॉरी वहां पे प्रेसिडेंट होते हैं, बट इट इज द सुप्रीम लीडर हु इज कंसिडर्ड इवन अबव द प्रेसिडेंट.
हिस्ट्री में अब इफ यू लुक एट ईरान हिस्ट्री, तो आप सबने मूवी 300 देखी होगी, है ना? अब 300 मूवी में वो ग्रीक्स वाला सिस्टम दिखा रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि दीज आर क्रूअल पीपल, पर्शियंस आर क्रूअल पीपल, बट दे हैड बिग एम्पायर, ह्यूज एम्पायर। अगर पर्शियंस मूवी बना रहे होते तो दे वुड हैव शोन कि वो लोग बेकार है, यूरोपियन वाले बेकार है। 300 मूवी में हमारे लिए स्पार्टन्स हीरो थे, है ना, ये सब लोग विलन थे, बट जिनको विलन दिखाया गया इट वाज अ वेरी पावरफुल एम्पायर, दैट वाज अकेमेनिड पर्शियन एम्पायर 559 BC में। Then we have Sassanid Empire, a big empire again in sea, and even during the Mughal period, Safavid Empire, a big empire was there in Iran. अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में कुर्दिश पीपल है, आई जस्ट स्पोक अबाउट कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान वो ईरान में भी कुछ एरिया डिमांड कर रहे हैं, सीरिया में भी, टर्की में भी। इफ यू कम हियर, हमने अभी ईरान की नीबरिंग कंट्रीज देखी थी, देखो ईरान, टर्की, इराक, some part of Syria, and even in Armenia, even in some part of Armenia, this Kurdistan, जो लोग एक अलग देश डिमांड कर रहे हैं for Kurds, they are demanding it in this region. तो यहाँ पे that is what we are saying कि in the northwestern part there are some Kurdish population in the northwestern part, it is there. Now let us look at the physical features of Iran. देखो ज्यादा कुछ नहीं देखना है, just look at this map. We have the Elbrus Mountains, कैस्पियन सी के जस्ट बगल में एक मेजर माउंटेन सिस्टम। वी हैव जाग्रोस माउंटेन इन दी साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ ईरान। देन एक ना बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, लुट डेजर्ट, LUTDESERT, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज काइंड ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। यहाँ पे टेम्परेचर कैन गो अप टू 70 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ना इसको यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, आप देखोगे it's a UNESCO World Heritage Site. Lut Desert often experience highest land and surface temperature. Temperature can go up to 70 degree Celsius. पूरा ऑमलेट वही बन जाए, like वो नहीं, that is the condition. तो not every physical feature, but this is a World Heritage Site special. देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए, आप देखोगे एग्जाम में जब कंट्री के अंदर का क्वेश्चन आता है या वैसा आता है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़े बॉर्डर्स किसके बीच में है ना, सबसे ठंडी जगह कौन सी है, या फिर which river basin has or which country has highest peatland, ये highest वाली चीजें आती है। ऐसे which desert becomes the hottest, which desert is known for this, तो लुट desert, where is it located, ईरान में लोकेटेड है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सम माउंटेन सिस्टम जैसे गाजरोस माउंटेन, एल्ब्रुस माउंटेन एंड डेजर्ट, लुट डेजर्ट, काविर डेजर्ट, दे आर पार्ट ऑफ ईरान। लुट डेजर्ट को स्पेशली याद रखना है बिकॉज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो भी बोलना है, अच्छा जैग्रो, हाँ ZAG होना चाहिए, हाँ यस यस यस, आई एम सॉरी। लेट्स कम टू दिस थिंग, लेक उर्मिया। इफ यू कम हियर, नो, यहाँ पे कैन यू सी दिस बिग लेक इन द नॉर्थ वेस्ट, राइट बिसाइड्स, यहाँ पे इराक है, ऊपर टर्की है, दिस बिग लेक हियर, दिस इज लेक उर्मिया, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक फॉर ईरान। ओके, ऐसे ही ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। इफ आई ब्रिंग यू हियर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अभी विल स्टडी अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कनेक्टिंग पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पे ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है बंदर अब्बास। This one port, other port which is important for India is which one? Chhabha. These two important ports of Iran: Bandar Abbas, Gulf of Hormuz, and Chabhar port, Gulf of Hormuz Strait में, and Chabhar port, Gulf of Oman में। ये दोनों क्लियर है हमें? तो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम, द डेजर्ट, नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्री ईरान की याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, ध्यान से एक दो बार रिवाइज करोगे इट विल बी इजी। वैसे तो अपन ने वैसे पढ़ा है टैप, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ITA, तो आई में इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान। इतना चैलेंज नहीं आएगा, बट वो आपको ईरान आए और टैप ITA याद रख हो जाए, वो थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट होता है, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब ये ना इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, ये खुद से एक बार देख लीजिएगा, इट हैज बीन इन न्यूज फॉर लॉट्स ऑफ पीरियड नाउ।
है ना। तो इट्स नॉट स्पेसिफिकली समथिंग दैट वाज इन न्यूज दिस ईयर और दैट हैज बीन डिस्कस्ड दिस ईयर, बट फिर से देख लेंगे। इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दी हाँ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन व्हाइल स्टडीइंग द इंटरनेशनल बॉडीज सेक्शन। लेट्स नाउ कम टू पर्शियन गल्फ। तो वी नो पर्शियन गल्फ वी अंडरस्टैंड, है ना। फिर से मुझे कोई पर्शियन गल्फ की सारी कंट्रीज बता देगा, आप बताएंगे। व्हाट्स योर नेम? आलोक। ऐसे याद नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। मुझे सिस्टमैटिकली कोई बताएगा पर्शियन गल्फ की कंट्रीज, आप बताओगे? बताओ। हाँ, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया। यमन थोड़ी, हाँ ओमान एंड सऊदी अरेबिया। ये 8 कंट्रीज है, ये पर्शियन गल्फ की कंट्रीज है। वी नो इट। अब देखो, अभी तक वी हैड नॉट सीन अ डिटेल्ड मैप, बट दिस इज पर्शियन गल्फ। ईरान, इराक, कुवैत, कैन यू सी बहरीन, अ स्मॉल आइलैंड नेशन। बहरीन इज आइलैंड नेशन। दोहा, ओ सॉरी दोहा नहीं, कतर, कतर का कैपिटल दोहा है। कतर इज नॉट एन आइलैंड, ये अरेबियन पेनिनसुला में, अरेबियन पेनिनसुला में ये एक्सटेंशन है। एंड यूएई, अब नोट यूएई, यूएई इज पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ ट्रू, बट यूएई इज आल्सो टचिंग गल्फ ऑफ ओमान। एंड जो ओमान का एक एक्सटेंशन है ऑन दी हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कैन यू सी दिस? देखो, दिस कलर इज फॉर ओमान, कैन यू सी द सेम कलर हियर? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, और वी कैन से कि क्या ओमान पर्शियन गल्फ को टच कर रहा है? यस, नॉट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट हियर, इट्स इन गल्फ ऑफ ओमान, बिकॉज ऑफ दिस मुसंदन पेनिनसुला पे जो उसका थोड़ा सा पार्ट है। तो वाई ओमान को वी आर इंक्लूडिंग इन पर्शियन गल्फ, यमन को वी कैन नॉट। आई मेड अ मिस्टेक, आई सेड यमन, राइट। 8 कंट्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ, आर वी ऑल कंफर्टेबल? उसमें से अगेन विच आर द अरब कंट्रीज एक्सेप्ट ईरान? ऑल 7 आर अरब कंट्रीज। विच आर द जीसीसी कंट्रीज एक्सेप्ट Iraq? Among Arab countries except Iraq, we have all the GCC countries. यहां पे गलती करके आए, फिर दिक्कत होगी। As I keep on saying this thing again and again, कि your selection is not stopped by difficult things. Your selections are stopped by easy things. Your selection is stopped by those areas which you have studied. हम ना कई बार एग्जाम से एक दिन पहले पैनिक होते हैं, बहुत सारा पढ़ा ही नहीं है। Your selection is not going to be determined by that. Your selection is going to be determined by आपने जो पढ़ा है उसे कितनी बार रिवाइज किया है, उसमें से चीजें सही करके आ रहे हो कि नहीं। सम फ्रेंड कम्स एंड सेज देखो ये तो कुछ नए नोट्स आए बहुत अच्छे हैं, और आप आखिरी दिन सोच रहे हो या एक महीने पहले भी सोच रहे हो पढ़ना चाहिए। नहीं, your selection will not depend on the study material, your selection will not depend on which teacher you are studying from, your selection will depend on आपने जो भी पढ़ा है वो सही करके आओगे कि नहीं। तो your selection will be determined by पर्शियन गल्फ, क्योंकि हर टीचर पर्शियन गल्फ पढ़े। पर्शियन गल्फ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पर्शियन गल्फ में each of us should be like पर्शियन गल्फ तो इज माय एरिया, फोड़ क्या होगा। क्या सब लोग कंफर्टेबल है पर्शियन गल्फ से? ओके। The body of water is an extension of Arabian Sea, that is Persian Gulf is an extension of Arabian Sea, we understand that, है ना। Arabian Sea is part of Indian Ocean, we also understand that. Through Strait of Hormuz, तो देखो Arabian Sea, Gulf of Oman and through Strait, this is Strait of Hormuz. हमने जब states पढ़े थे, did we say this was one of the most important states? Strait of Hormuz से we go into Persian Gulf. ये neighboring countries have not underlined anything because I want कि जब आप heading देखो उससे you should be able to revise rather than needing to go through the country list. Now Persian Gulf में दो बहुत important rivers flow करती है, Euphrates and Tigris. In fact, the ancient Mesopotamian civilization was centered around these two rivers. जैसे Indus Valley civilization और Harappan civilization was centered around Indus River. Now there are studies showing कि there were more regions in India and all, but वहाँ था। ऐसे ही when we come to Nile, we'll say Egyptian civilization was around Nile, the source of water was Nile. ऐसे ही Mesopotamian civilization was centered around these two rivers. In fact, Mesopotamia जो Mesopotamia था, that was in Iraq and थोड़ा extension Syria और बाकी जगहों में भी था, but it was centered around Iraq. We don't study world history में ancient prehistoric period या ancient period या medieval period. World history में in our syllabus both for optional as well as for GS, it's only the modern world history.
That's why we do not study about Mesopotamia a lot. But these two rivers कहाँ पे गिर रहे हैं? जा तो रहे हैं पर्शियन गल्फ में ही. These two rivers join and go into Persian Gulf only. है ना? But these were the rivers जहाँ पे the Mesopotamian civilization evolved. These rivers flow in the southeasterly direction and they join. देखो, before falling into Persian Gulf, do they join? They join to form what is known as Shatt al-Arab. And Mesopotamia was centered around this. It was the fertile alluvial soil that it had, which created scenarios for it. Then शत्त अल-अरब के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये हो गया. लेट्स नाउ कम टू डिस्प्यूटेड आइलैंड्स बिटवीन ईरान एंड यूएई. ये तीन नए आइलैंड्स थे जो लास्ट ईयर मैंने नहीं पढ़ाए थे, बट इस बार इट वाज इन न्यूज. अबू मूसा, लेसर तुन्ब एंड ग्रेटर तुन्ब. ये तीन आइलैंड्स है. नाउ देखो, ईरान, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान एंड हॉर्मुज स्ट्रेट, राइट. हियर वी हैव यूएई, here we have Oman, और ओमान का एक एक्सटेंशन on the strait, and thus Oman is having borders with Persian Gulf also, and Oman is having border with Gulf of Oman also. अब यहाँ पे ना there are three islands. एक island can you see? Abu Musa. This is marked Abu Musa. It is located here. And then two islands. एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. Greater जो right वाला है, that we are calling Greater Tunb Island, and जो left वाला है we are calling it Lesser Tunb Island. मेरी प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग, तुन तन कुछ हो सकता है, मैंने रीड किया है, आई हैव नॉट हर्ड इट, बट चलेगा. हमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में तो TUNB पढ़ोगे, आप जो बोलना चाहो बोल लो, है ना. These three islands are disputed between Iran and UAE. हुआ क्या? Till 1971 UAE was controlled by UK. Britishers controlled UAE. तो जब वो UAE को छोड़ के जा रहे थे, at that time Iran got control over these three islands. उसके बाद ईरान बोलता है हमारा है. Which three islands? Abu Musa, Lesser Tun, Greater Tun. Where are they located? They are located in Persian Gulf, just before Strait of Hormuz. है ना, यहीं पे बंदर अब्बास था, देखो, right? The Iranian, important Iranian port. Why was it in news recently? Recently UAE और चाइना का कुछ डिस्कशन हो रहा था, एंड चाइना स्पोक अबाउट दीज थ्री आइलैंड्स और काइंड ऑफ ऐसा हिंट किया कि देयर पार्ट ऑफ UAE. तो ईरान हैज गुड रिलेशंस विद चाइना. देखो, ईरान हैज बैड रिलेशन विद यूएस ना, तो यूएस के सारे दुश्मन, बीट चाइना, बीट रशिया, उनके साथ ईरान हैज गुड रिलेशन. बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड रिलेशन, ईरान कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ चाइना. ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एम्बेसडर ऑफ चाइना को बुलाया और asked him to explain why this kind of statements were made. So these three islands, Abu Musa, Greater Tun, Lesser Tun, were in news this year. ये बहुत important वैसे नहीं है, but they were in news this year, and that's why we are covering it. Are we comfortable here? ये islands क्यों news में थे, क्या कहाँ पे located है? Will we be able to answer them if it comes in the examination? Okay. Now गल्फ, अब अपन ने गल्फ ऑफ ओमान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को थोड़ा, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान. अब देखो, दिस इज ओमान ना, दिस इज ओमान, दिस होल कंट्री, दिस होल कंट्री इज ओमान, और फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे ओमान का एक्सटेंशन है. तो गल्फ ऑफ ओमान एक्चुअली ना एक्सटेंड्स लाइक दिस. यू विल सी पाकिस्तान इज आल्सो पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान. ये मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया, बट गल्फ ऑफ ओमान का बॉर्डर थोड़ा यहाँ तक जाता है. तो गल्फ ऑफ ओमान में कौन कौन सी कंट्रीज है? ओमान इज देयर, UAE is there, Iran is there, and Pakistan is there. Generally, the mistake that we would have made, Pakistan को नहीं include करने का. Okay, Iran होना makes sense. Iran तो is a very big country. UAE, if I bring you here, you'll be able to see कि यार, if I bring you here, you'll be able to see कि देखो, ये है UAE. UAE is also opening in this side. ऊपर देख, ओमान का एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है ना, बट UAE does have border with Gulf of Oman. तो ईरान is there, UAE is there, Oman is there, and Pakistan is there. These are the four countries which have borders with Gulf of Oman. मैंने आपको बोला था ना, in these three classes you will understand the entire world.
सारे एरियाज, अब कल जो आपकी क्लास खत्म होगी, आप सारे पीवाईक्यूज खत्म करोगे, यू विल व्हेन यू लुक एट द वर्ल्ड मैप यू विल बी लाइक, पता है, वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी रीजन, एंड नॉट ओनली इसे सुपरफिशियली, आप जब गल्फ ऑफ ओमान के बारे में सोचोगे यू विल बी एबल टू थिंक ऑफ कि यूएई ऊपर भी ओमान है, इधर भी नीचे भी ओमान है, ईरान, एंड सर ने बोला था कि गल्फ ऑफ ओमान पाकिस्तान तक कवर करता है, पाकिस्तान को भी कवर कर रहा है। ओके, अब देयर आर सम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन गल्फ ऑफ ओमान, जैसे यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज तो वी हैव रिटन नेबरिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट पोर्ट में वी हैव पोर्ट ऑफ फुजायरा, पोर्ट ऑफ खोरफकन। नाउ वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड देम ऑन द मैप देयर बिकॉज दे आर यूएई के पोर्ट, और यूएई का गल्फ ऑफ ओमान में तो थोड़ा सा ही रीजन है, गल्फ ऑफ ओमान को बॉर्डर करते हुए यूएई का थोड़ा सा रीजन है, तो वहां पे होंगे। सिमिलरली पोर्ट ऑफ सुल्तान कबूस ओमान में, एंड पोर्ट ऑफ छाबार ईरान में, वी नो अबाउट दिस पोर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नाउ इफ वी हैव टू आंसर कि विच आर द अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स फॉर द वर्ल्ड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान सब का भी ऑयल आता है, इराक का भी आता है, कुवैत का भी आता है, सऊदी अरेबिया का भी आता है ना, बहरीन, कतर, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन सबसे ऑयल आता है। तो समवन हु is able to like block Strait of Hormuz can affect the energy supply of the different parts of the world drastically, and thus it is a very important choke point, and no one wants in the sense कोई भी enemy country नहीं मानेगा किसी और country का उस वहां पे control है। Thus statistically Strait of Hormuz is very important. Which are the countries which neighbor Strait of Hormuz? तो उस साइड से ईरान है, फिर a small part of ओमान, यूएई तो पूरा ही आ जाएगा, a small part of ओमान and यूएई। ओमान का वो छोटा सा पार्ट है ना टॉप पे आप लोगों के, देखो दिस इज हॉर्मुज, ईरान तो है ही, ये स्मॉल पार्ट ऑफ ओमान, दोनों तरफ यूएई। these are the three countries which are bordering this, and significance a large part of energy supply, be it of natural gas, be it of oil, passes through this region. Now let's talk about Qatar a bit. इंडिविजुअल कंट्रीज में सारे नहीं देखने, बट जो एट लास्ट 1-2 साल में न्यूज में रहे सिर्फ वो वाली कंट्रीज देखें। कतर, बहरीन, कतर, यूएई, अपने को ऑर्डर याद है? अच्छा ये बताओ, इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू कतर? नहीं ना। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, ये था ना। ओमान भी था, हाँ ओमान तो हो गया, यस, यूएई ओमान, यस यस यस, यूएई से जा रहा है तो ओमान से जाएगा, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान ऑन दिस साइड, और फिर इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान। आगे कुछ नहीं, आगे फिर आप कहां पहुंचोगे? अमेरिका में मेक्सिको एंड बहामास, मेक्सिको, बहामास, एंड देन ये नॉर्थ अमेरिका का बहुत सारा पोर्शन था, है ना। अच्छा, कॉमोरोस इज पार्ट ऑफ अरब लीग, कल कौन बोल रहा था नहीं है? तुम बोल रहे थे, मुर्गा बनो यहाँ के एकदम कॉन्फिडेंस में। नहीं, कॉमरोस का कल्चर तो अरब वाला ही है। मैं ऐसे मन में सोच रहा था ऐसी गलती कैसे कर है? इतने कॉन्फिडेंस में कैसे? तो देखो टीचर से गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है, पर इतने कॉन्फिडेंस में तो गलती मत करो। टीचर को जब काउंटर कर रहे हो तो वेरीफाई कर लो ना कम से कम। ओके, या यू शुड बी 100% कॉन्फिडेंट। तो कतर, लेट्स कम बैक टू कतर। तो कतर कहां पे लोकेटेड है समझ में आ रहा है? कतर का कैपिटल दोहा। कतर इज अ इंपॉर्टेंट कंट्री बिकॉज ना यूएस से इसे काफी प्यार, इट्स वेरी क्लोज टू यूएस, दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जैसे अपन ने नाटो कंट्रीज पढ़ी है, it is not a NATO country, we know that, we know all the NATO countries, but it is a non NATO ally of US, और ये स्टेटस ना बहुत कम कंट्रीज को मिला हुआ है। तो अलाई है बट नॉट पार्ट ऑफ NATO, and thus there are strategic relations between Qatar and USA. But let's understand some things about it. Location, we understand the location, Arabian Peninsula को टच करते हुए है। its border, its land border is with Saudi Arabia. अगर आप इसका मैरीटाइम बॉर्डर देखोगे तो इट विल बी विद बहरीन ऑल्सो, इट विल बी विद यूएई ऑल्सो, एंड इट विल बी विद ईरान। ओके,
A very interesting aspect about Qatar is यहाँ पे around 90% of the people are migrants who have come from outside. Qatari population is only around 10-12%. The people of Qatar only constitute 10-12% of the entire population. 88% of the people come from outside. It has one of the world's largest reserves of petroleum. US दोस्ती क्यों करेगा? It has one of the world's largest reserves of petroleum, and because of this it has lots of income also. It is one of the highest income countries in the world. It is one of the rich countries in the world. Capital Doha है. अब यहाँ पे you see Doha is on the Persian Gulf side. Look at the location of Doha. है ना? Doha is on the Persian Gulf side. यहाँ पे if I bring you to this image, can you see this north field and south parts? ये ना बहुत important mining sites है oil extraction, natural gas extraction के लिए, and this part north field is controlled by Qatar and the south parts is controlled by Iran on that side. इस वजह से भी थोड़ा बहुत कतर न्यूज में रहता है. Now it's a non-NATO ally. That's a very important part. Qatar is also a major non-NATO ally. Major non-NATO ally is a designation given by US government to close allies that have strategic working relation with US armed forces but are not members of NATO. So this is Qatar is one of them, and the status of MNNA does not automatically include a mutual defense pact. NATO में तो there is a mutual defense pact. If you attack one country of NATO, सब लोग साथ में मिलके लड़ेंगे आपसे. Here we don't have the mutual defense pact, but it confers a number of military and financial advantages which other countries may not have. तो Qatar is one such country, है ना. अब Qatar में ना actually Qatar, because Qatar is very close to US और close to Western countries, बहुत सारी जब negotiation neutral location पे होनी हो ना, तो it would happen in Doha. अफगानिस्तान को डिस्कशन करना हो यूएस के साथ या तालिबान को डिस्कशन करना हो, कहां कर लो? दोहा में. बिकॉज फॉर तालिबान इट विल बी इस्लामिक कंट्री एंड थोड़ा सा वैसा कनेक्शन रहेगा, बट एट द सेम टाइम कतर इज ऑल्सो हैविंग इट्स एन अलाई ऑफ नॉन नेटो अलाई ऑफ यूएस. लेट्स कम टू येमेन. अब येमेन तो लोकेशन वाइज तो वी अंडरस्टैंड, है ना. इफ यू थिंक ऑफ येमेन, उस तरफ क्या है? ओमान, इस तरफ सऊदी अरेबिया. Is Tropic of Cancer passing through it? है ना. अरेबियन पेनिनसुला में Tropic of Cancer is passing through Saudi Arabia, Oman and UAE. These are the three countries through which the what passes? Tropic of Cancer passes. तो यमन से तो पास नहीं होता. इनफैक्ट यमन से ना कुछ ही नहीं पास होता. मतलब Yemen did not even have. Yemen is a poor country. Yemen did not have lots of resources and all, and because of this, इसका ना तो ओमान के साथ बॉर्डर डिफाइन था प्रॉपरली, मार्क था, और ना ही सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर मार्क था. यू विल सी हियर most of the Yemen's northern frontier with Saudi Arabia traverses the great desert of the peninsula Rub al Khali, and until 2000 remained non-demarcated. Similarly, until 1992 ओमान के साथ भी इसका बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं था. बट अभी when you look at Yemen, we have Yemen bordering which countries? These two countries. Yemen may have maritime borders with Eritrea and Djibouti, and Yemen is having borders with Red Sea, Gulf of Aden, यहाँ पे क्या है? Arabian Sea, and Bab el-Mandeb Strait. Yemen के significance का एक reason ये strait है. ये strait पे through from this location you can have influence. Like on this side also Eritrea, Djibouti, poor countries. On that side also Yemen not in a very good shape. But why is Yemen important for us? Yemen is important for us because of the ongoing civil war. For this reason Yemen पे questions आने के chances है. You will see in last few years a lot of questions on conflict areas have been asked. जैसे last year तो साहिल region पे question था. We have already seen in international bodies also we had seen कि साहिल region में बहुत सारी countries है जहाँ coup हो रहा है ना. उससे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उसकी नेबरिंग कंट्रीज पे था, वहां पे भी थोड़ी लड़ाइयां चल रही है. आज विल स्टडी व्हेन विल गो टू अफ्रीका, देयर विल स्टडी दैट. तो दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. टिग्रे रीजन पे क्वेश्चन आया, विल स्टडी दैट टुडे ओनली. वहां पे भी वायलेंस की वजह से क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे
some conflict is going on. UPSC is asking a lot of questions related to that. तो यमन में भी civil war is going on. अब यमन का civil war ना थोड़ा बैकग्राउंड में जाओगे तो this entire West Asia region, यहाँ पे एक टेंशन है शिया सुन्नी वाला. तो यमन में क्या सीन था? यमन में for many years Shias ruled. For around 1000 years the Zayedi Emirate ruled Yemen before they were overthrown in 1960. और 1960 से the Sunni ruler are in play. अब वही Sunni rulers are in play. यहाँ पे 2014 में what happened? The war started. War started between the Shia rulers जो 1000 years से उन्हें रूल कर रहे थे, यमन पे रूल कर रहे थे, यमन पे उनका कंट्रोल था, तो they are not going to lose control as such. Iran backs Shia players in the region. So the war began in 2014 when Iran backed Houthi rebels seized Sana'a and the country's northwest. Sana'a is their capital and इन्होंने कंट्री का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और सना दोनों को कैप्चर किया शिया. देन मिलिट्री कोएलिशन लेड बाय सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया सुन्नी, सुन्नी का लीडर कौन है? सऊदी अरेबिया. शियास का रूलर और लीडर मिला के रीलर बना दिया मैंने है ना. शियास का लीडर ईरान. तो अभी हु इज रूलिंग ओवर देम? द सुन्नी रूलर्स आर रूलिंग ओवर देम. तो द वॉर स्टार्टेड इन 2014 विथ शिया बैक्ड और विथ ईरान बैक्ड फोर्सेस. उनको काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया started helping the existing rulers. Yemeni officials in Sunni states have repeatedly alleged that Iran and its proxy Hezbollah have provided arms, training and financial support to Houthis. Houthis are the people who are fighting with the government here and UN, US, Gulf nation diplomats कई बार peace agreement वगैरह साइन करने की कोशिश हुई है, डिस्कशन हुआ है, but they keep on fighting. So who are these Houthis? So Houthis are the large clan originating from Yemen's northwest Sada province. Northwest Sada province में these are the rulers. These are the clan. This is the clan which originate from there. They practice Zaidi form of Shiism. Shiaism जो है Shiism Zaidi form from नहीं Zaidi form of Shiism. They practice that and they make around 35% of Yemen's population. And these are the people who have ruled Yemen for 1000 years. 1962 में गवर्नमेंट बदली, the Sunni rulers came into play. तो अब हाउथीस बीच बीच में उठते हैं कि नहीं, सही रूलर्स तो हम ही हैं. We should have some say here, we should have more say here, we should have all the say here. So the conflict keeps on going on. तो हाउथीस के बारे में जब आए तो इनका डिस्कशन किसके कॉन्टेक्स्ट में आएगा? शिया नहीं, मतलब यमन ना. सिविल वॉर हियर, हाउथीस ऑन वन साइड एंड द सुन्नी रूलर्स और गवर्नमेंट ऑन द अदर साइड. अब गल्फ ऑफ एडन, दिस गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, ये दो लास्ट 1-2 years में न्यूज में रहे बिकॉज ऑफ द अटैक्स विच आर टेकिंग प्लेस ऑन ऑयल ट्रांसपोर्टिंग शिप्स और बाकी चीजों पे जो अटैक्स होते हैं. पहले कुछ पायरेट्स के अटैक होते. इन पायरेट्स अटैक आर समथिंग विच आर कॉमन, बट रिसेंटली इट इज अलेज्ड दैट ईरान भी अटैक कर रहा है इस रीजन में और ईरान बैक्ड अटैक्स हो रहे हैं इस रीजन में. उस वजह से दिस रीजन्स हैव बीन इन न्यूज. तो गल्फ ऑफ एडन, अब देखो गल्फ ऑफ एडन को देखोगे तो इट इज नेम्ड आफ्टर द एडन सी पोर्ट. एडन सी पोर्ट इज इन यमन, उसके नाम पे द एंटायर प्लेस हैज बीन नेम्ड गल्फ ऑफ एडन. इट इज कनेक्टेड टू रेड सी बाय बाबेल मांडेब स्ट्रेट. वो समझ में आ रहा है. अब which are the countries which border Gulf of Aden? तो देखो यमन तो make sense. On the Arabian side only Yemen is there, but if you come on this side you have Somalia, you have Djibouti and Eritrea नहीं आ रहा है ना, Eritrea ऊपर जाके Somalia, Djibouti and Yemen ही है और यमन के कुछ islands है. These are the 3 countries which are bordering what? Which are bordering which strait is this? Babel Mandeb Strait. So if I bring you here, when we talked about Hormuz Strait, which were the countries which had borders with Hormuz? Iran तो था ही, है ना. Then we have Oman and UAE. Similar is the situation here. Yemen तो है ही. Strait of Hormuz में पाकिस्तान कैसे आ गया? तुमने ही बोला है, किसी से बोला है?
Okay, let's come back. हाँ, what we so when we were talking about Strait of Hormuz, एक तरफ ईरान था, and here we have UAE and Oman. In the same way, when we come to Strait of Bab el Mandeb, एक तरफ Yemen है, and on this side we have Somalia and Djibouti. Right? 3 countries वहां पे भी, 3 countries यहाँ पे भी. क्या हम लोग comfortable है? Okay. Let's come to Red Sea. Red Sea पे इनफैक्ट लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है ना. रेड सी पे नो रिवर फ्लोस इनटू रेड सी, है ना, वो तो ऐसे ही गलत हो जाता. कई जगह दे रखा था, वो जगह गलत है ना, गलत इनटू गलत सही हो जाता है. अरे कॉमन सेंस लगाओ ना कि कोई भी रिवर फ्लो नहीं हो सकता उसका, तो हाँ तो सही हो जाएगा फिर वो. प्री नहीं हो तुम्हारा, प्री नहीं हुआ ये नहीं. 24 वाले में है ना सवाल, 24 तुम्हारा प्री नहीं हुआ, सिर्फ इस सवाल की वजह से नहीं रुका. आई कैन गारंटी यू दैट. है ना, ये तुम्हारा सवाल सही होगा, देखना आंसर क्या आएगा, मोस्ट प्रोबेबली सही होगा, बट भरोसा नहीं है. अब यूपीएससी इन लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन मेकिंग मिस्टेक्स. 23 में उनके आंसर की में बहुत सारे मिस्टेक्स थे, 22 में भी थे, तो वी नेवर नो. बट एनीवेज, रेड सी की बात करते हैं. तो रेड सी एक तो इंडियन ओशन का ही सी वाटर है ना, अटलांटिक ओशन का नहीं है, इंडियन ओशन का ही एक्सटेंशन है. गल्फ ऑफ एडन, बाब एल मंडब स्ट्रेट, रेड सी. अब रेड सी इज बाउंड बाय ऊपर सिनाई पेनिनसुला, तो दैट्स पार्ट ऑफ इजिप्ट. इधर इजिप्ट, इधर सऊदी अरेबिया, एंड देन यू विल सी एरिट्रिया. तो इजिप्ट, सॉरी, इजिप्ट, सुडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सुडान, सऊदी अरेबिया, and then Eritrea, Djibouti, Yemen. Eritrea, Djibouti, and on this side Yemen. These are the countries which are bordering Red Sea. Now this region is known for very high salinity. In fact, Persian Gulf and Red Sea both are known for much higher salinity than the salinity of ocean. Their salinity is around 40 ppt or 4%. Generally 35 ppt is the ocean में average, their salinity is 40 ppt, both Persian Gulf and Red Sea. It's because they receive very less fresh water and a lot of evaporation takes place. When evaporation takes place, water goes away, what is left? Salt. Salt is, though it is connected to the main ocean, but in general यहाँ पे evaporation ज़्यादा है, तो in general salt level on this side is higher. The saltiest ocean water is in the Red Sea and the Persian Gulf, around 40 ppt due to very high evaporation and little fresh water inflow. ये नहीं बोला no fresh water inflow, little fresh water inflow. अगर no fresh water inflow होता तो वो statement कि no water flows into the this thing Red Sea, है ना, little fresh water. अब इतना बड़ा water body है, how can some water not flow into it? Common sense लगा लो, है ना, there will be some water flowing into it. ओके, सिनाई पेनिनसुला. सिनाई पेनिनसुला समझ में है क्या है, किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है. एशिया, ज्योग्राफिकली इट्स पार्ट ऑफ एशिया, बट इट लाइज इन द कंट्री ऑफ इजिप्ट. तो इट्स अ ट्रायंगुलर, इट्स ट्रायंगुलर इन शेप विद इट्स नॉर्दर्न शोर लाइंग ऑन द सदर्न मेडिटेरेनियन सी. तो इसका नॉर्दर्न शोर मेडिटेरेनियन सी के साउथ में है, एंड इसका सदर्न पार्ट इज इन द रेड सी. And we have two Gulf here. ये है Gulf of Suez and ये है Gulf of Aqaba. Okay, again if I bring you here on the main map, देखो Red Sea, Sinai Peninsula, and here we have one Gulf. ये तो Suez Canal वाला है, तो Gulf of Suez, and this is Gulf of Aqaba. यस, अभी आ रहे अरे यहाँ दिख रहा है हमें, ये देखो दिख रहा है ना, इजराइल का, जॉर्डन का, दोनों का ओपनिंग दिख रहा है. अरे अब क्या है ना, अगर गल्फ ऑफ अकाबा को कंसिडर करके करोगे तो यस, रेड सी का पार्ट वो भी हो जाएगा. वही कोई बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर मेनी सोर्सेस गिव इजराइल एज वेल एज बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ रेड सी. तो अगर गल्फ ऑफ अकाबा के हिसाब से कंसिडर करोगे तो यस, इट विल बी पार्ट ऑफ रेड सी, है ना, इट विल बी पार्ट ऑफ रेड सी. अब इसका सवाल यही होता है कि विल बी से कि इराक
हैज बॉर्डर्स विद अरेबियन सी। तो आप बोलोगे कि यार पर्शियन गल्फ अरेबियन सी का ही एक्सटेंशन है, तो इराक हैज बॉर्डर विद इट, ये वाला आर्ग्यूमेंट आता है। तो सम सोर्सेस डू मेंशन इट। व्हाट डू दे मेंशन कि इजराइल और जॉर्डन दोनों रेड सी को टच कर रहे, बट दे आर एक्चुअली टचिंग गल्फ ऑफ अकाबा व्हिच इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेड सी। ओके, और क्या है? संतोष श्रीवरत जैन, अच्छा डाउट और कुछ नहीं है। हाउ डज ईरान कंट्रोल ऑयल फील्ड इन कतर? बेटा वो कतर में नहीं कंट्रोल कर रहा ना, वो पर्शियन गल्फ है। एंड गल्फ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ सी, यस यस दे आर नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ सी। मैं कहां डिबेट कर रहा हूं, है ना? मैंने आपको बता दिया सिचुएशन कि रेड सी सिंपल पूछा गया, अगर वहां पे इजराइल भी होता है तो मार्क कर देना, फिर अगर यूपीएससी कोई और आंसर देगा तो वी कैन कीप ऑन डिबेटिंग, है ना? देयर आल्सो दैट आंसर, या तो आप स्पेसिफिकली बोलो। नाउ तो सिनाई पेनिनसुला वाला एस्पेक्ट हमें क्लियर हुआ। देखो इजराइल ऑल्सो बॉर्डर्स गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। शर्मेल शेख, शर्मेल शेख में एक सीओपी हुआ था रिसेंटली, इट वाज हेल्ड इन इजिप्ट। और देखो ये सिनाई पेनिनसुला के इस वाले पार्ट में, गल्फ ऑफ अकाबा रेड सी के यहाँ पे शर्मेल शेख, राइट? सीओपी 27 हुआ था, 28 वाज हेल्ड इन दुबई एंड 29 वाज हेल्ड इन बाकू। दुबई कहाँ पे है? यूएई में। बोला दुबई, दुबई में है दुबई यूएई में। ओके ओके, लेट्स कम बैक। स्विस कैनाल, अब स्विस कैनाल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना यार। बेसिकली अब स्विस क्या था? इस्थमस था। इस्थमस है लैंड, नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज एंड टू बिग लैंड मासेस। अब लैंड है, पानी तो फ्लो नहीं हो सकता, शिप्स कैन नॉट गो, तो फॉर शिप्स टू गो टू यूरोप दे हैड टू गो अक्रॉस अफ्रीका। अफ्रीका में नीचे से होके वो यूरोप पहुंचते थे, तो इवेंचुअली दे क्रिएटेड अ कैनाल हियर कॉल्ड स्विस कैनाल। दिस स्विस कैनाल is also thus very very important for energy supply to Europe, for accessing market of Europe, एशिया का यूरोप से कनेक्शन के लिए this Swiss plays a this canal plays a very important role. Now एक और सिटी है जो न्यूज में रहती है, that is नियोम। अपन ने did we study about नुसांतारा? what was that city? इंडोनेशिया का नया कैपिटल प्लान है, इन ऑन विच आइलैंड? कालीमंतन, और बोर्नियो आइलैंड में कालीमंतन रीजन में, दैट इज नुसांतारा। अब इंडोनेशिया प्लान कर रहा है, सऊदी अरेबिया इज आल्सो प्लानिंग समथिंग सिमिलर। सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि उधर बहुत भीड़, वी विल क्रिएट अ न्यू कैपिटल हियर नियोम। क्रिएट क्या? ऑलरेडी लॉट्स ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रेडी, दे स्पेंडिंग $500 billion in creation of this new capital. This new capital will be a advanced region, जैसे it will be a real smart city, it will have flying cars, it will have, हाँ इस तरह की चीजें हैं। it will be flying car का मतलब ये नहीं कार उड़ रही है, कार वो कनेक्टेड रहती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। it will have the latest technologies, it will have proper water harvesting mechanisms, water availability वाले mechanisms, it will have the best of security, it will diversify the economy of Saudi Arabia from oil dependent to सर्विस सेक्टर डिपेंडेंट, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। तो यहाँ पे आईटी पार्क्स पे होंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए चीजें होंगी। तो बिकॉज अब देखो सऊदी अरेबिया हैज अ लॉट ऑफ मनी, इट कैन, और दे हैव अ बिग डेजर्ट आल्सो, so they can spend this kind of thing and create this kind of new city. तो अभी जो बाय डिफॉल्ट रूलर है ना सऊदी अरेबिया के, मोहम्मद बिन सलमान, डिफैक्टो यही ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, he is leading this project. In fact during COVID he was also holding meetings here, सब लोग यहाँ आके मीटिंग करो, नियोम is that important for it.